आज़ादी डिजिटल न्यूज पर मैं हूं शाहनवाज बलोच और मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार सईद सरबाजी। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो कमीशन बनाई गई थी लापता अफराद के हवाले से, स्टूडेंट्स के साथ जो मामला चल रहे थे बलूचिस्तान के या दीगर जो इश्यूज थे, जिसकी सरबराही सरदार अख्तर मैंगल कर रहे हैं, तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सरदार अख्तर मैंगल और कमीशन के दीगर मेंबरान ने लापता अफराद के अहल खाना से क्वेटा में मुलाकात की, उनके कैंप पे गए मिसिंग पर्सन से। तो पहले हम सुनते कि सरदार अख्तर मैंगल ने अपने स्पीच के दौरान क्या कहा, ज़रा वो मुलाहिज़ा फरमाइए। लास्ट हमारा इजलास हुआ था, 7 इजलास हो चुके हैं। उसमें हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जिम्मेदारी दी है, आज हम अपनी नहीं सुनने आए, आप लोगों को सुनने के लिए आए हैं कि हम हकायक को आप लोगों से अखज़ करके, क्योंकि मुख्तलिफ आप लोगों के एहतजाजात भी हुए हैं। आप लोगों ने क्वेटा से कराची से इस्लामाबाद तक भी लॉन्ग मार्च किए। कई सालों से आपका यहाँ पर भूख हड़ताली कैंप भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में आप लोगों ने इस सिलसिले में एहतजाज भी किए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ये जो कमीशन है वो इतना बाइख्तियार है। लेकिन जो जिम्मेदारी हमें सौंपी दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि हम हकायक को आपसे सुने, उन हकायक को रिकॉर्ड कर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश करें। वक्त हमारे पास, क्योंकि हमें 2 महीने का वक्त मिला था, उस 2 महीने में हमने तकरीबन 1 महीना जो गुजरा हुआ इसमें 7 मीटिंगें की हैं। आज हमारे अरकान जो हैं कमीशन के, वो क्वेटा पहुँचे। क्वेटा पहुँचने से सबसे पहले हमने ये समझा और ये हम समझते हैं कि आपके इस कैंप में आने के बगैर हमारा शायद ये जो मिशन जो है, जो जिम्मेदारी दी गई है, वो बेमकसद होगा। तो इसलिए आज हम आपके साथ आए। कल हम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हमारे इस कमीशन के अरकान की मुलाकात होगी। तो बिला खौफ, बिला झिझक, जो कुछ भी आप लोगों के ने देखा है या आप लोगों पर बीती है, वो तो हमें तो पता है, लेकिन हम उसको इस कमीशन के उस रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं। तो हमारे कमेटी के जो अरकान अफरत साहब खटक साहब हैं, नासिर खोसूस साहब हैं, और बाकी कुछ अरकान हमारे जो यहाँ पर नहीं पहुँच सके, उनकी अपनी मजबूर डॉक्टर साहब आए यहाँ पर, वो भी पहुँच चुकी हैं यहाँ पर। तो जो भी आप लोगों ने खुद देखा। जी नाज़रीन, जिस तरह सरदार अख्तर मैंगल ने अपनी बात की, सरदार अख्तर मैंगल के अपनी बात सुनी कि उन्होंने कहा कि हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाएंगे। बहरहाल उन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि हम इतने बाइख्तियार नहीं है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए शाहनवाज, ये एक अच्छा, मैं समझता हूँ, अमल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा अच्छा गुड गेस्चर है कि उसने जो है अच्छे लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है, जिसमें अफरासियाब खटक, नो डाउट कि वो इंटीग्रिटी वाले लोग हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनका बड़ा, और अली अहमद खुद को कौन नहीं जानता, और सरदार अख्तर मैंगल खुद जो है इस हवाले से भी उनके तरजीहात में, हुकूमत में सारी चीज़, मिसिंग पर्सन वन ऑफ द मेन प्रायोरिटी है उनकी। तो ये एक अच्छा और मुस्बित इक़दाम है कि सरदार अख्तर मैंगल एंगेज हो गए हैं उन लोगों को, कम से कम वो लोग भी जो कई महीनों से उनकी प्रोटेस्ट कैंप, कभी कराची, कभी बलूचिस्तान, कभी क्वेटा में, सर्दियों में वो कराची आ जाते हैं, मुल्क भर में वो कई सालों से, खासकर इस्लामाबाद और कराची तो शाहनवाज ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। ऑलरेडी जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनके केसेस सिंध हाई कोर्ट में या बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उनके जो है केसेस पहले से ऑलरेडी हैं। मैं समझता हूं कि उन केसेस के बुनियाद पर भी बात होनी चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कम से कम उन केसेस, जो जिनके केसेस हैं, उनको भी वो रिपोर्ट तलब करे उन अदालतों से कि उनके, और इसके अलावा जो CTT ने
जो इस अभी पिछले दिनों जो वाकया हुआ, जो मिसिंग पर्सन को पकड़ के उन्होंने जिस तरह से मुबैना उनका तौर पर मुबैना तौर पर ये इनकाउंटर इल्ज़ाम किया, आ रहा है, देखिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। जिस तरह अख्तर मैंगल ने खुद एक तरफ से ये कहा कि हम बेख्तियार हैं, लेकिन कम से कम आप देखें, ये इससे ये फायदा होगा कि ये असल हकायक लोगों तक, मीडिया तक और कोर्ट में पेश करेंगे। ये बड़ी नहीं, मुसीबत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जिस तरह के देखिए हम केसों पर देख रहे हैं, मुतवातिर फैसले आ रहे हैं, ठीक है, सियासतदानों को रिलीफ भी मिल रहा है, कहीं पर जो सजा का आंसर है सजा भी मिल रहा है, तो आप नहीं समझते कि एक बड़ी पेशरफ की हम तवक्को कर सकते हैं जब डॉक्यूमेंट होंगे तमाम मामला। अब तो स्टूडेंट से भी मुलाकात की उन्होंने, तो ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाएंगे, जाहिर सी बात है। फिर जस्टिस रिटायर्ड जो साबका इकबाल, वो उन्होंने कमीशन की एक सरबराही की थी लापता अफराद के हवाले से, उसके ऊपर तो बहुत से एलिगेशन लगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको भी तलब किया जाए कि आपने अब तक इस कमीशन की सरबराही की, तो आपने क्या क्या इक़दाम? जाहिर है वो 2 महीने का टाइम दिया हुआ है, 1 महीना तो गुजर गया। अब 2 महीने में कि ये जो अपना जाहिर है ये जो लोग मिसिंग पर्सन है इनका रिकॉर्ड तो है ना, और रिकॉर्ड जो है और वो हमेशा से डिनाई करते रहे। एक तरफ उनका ये मतलब ये गलत बयानी करते रहे कि ये लोग जो है अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, पहाड़ों पे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि ये इस तरह से भी बाहर गए हुए, बेशतर गए हुए। सही, यहाँ पर मैं नसरुल्लाह बलोच, वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के चेयरमैन, वो हमारे साथ मौजूद है। नसरुल्लाह बलोच, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नसरुल्लाह बलोच, मुख्तसरन हम आपसे यही पूछेंगे कि कमीशन के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल और मेम्बरान ने आपसे मुलाकात की, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि माजी में भी लाजमी आपकी मुलाकातें होती रही हैं मुख्तलिफ हुकूमती अहदेदारान, ज़िम्मेदारान से, वज़ीर आज़म जो पहले के रह चुके हैं, और आप मुख्तलिफ कमीशन के सामने जा भी चुके हैं, और अपने जो भी आपके पास डेटा है वो आपने रख के जो आपके खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात उनसे भी आगाह किया है। तो अब मौजूदा कमीशन के हवाले से आप कितने पुरुमीद हैं और तवक्कात आप रखते हैं इससे कि किसी हद तक इस लापता अफराद और दीगर उससे जुड़े इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा? देखिए, इस दफ़ा कमेटी में ऐसे लोग शामिल हैं जिनका बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से देखा जाए और मरकज़ की तरफ से जो नाम इस कमीशन में शामिल है, उन्होंने भी हमेशा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ख़िलाफ़, मावरा आइन इक़दामात के ख़िलाफ़ उन्होंने इक़दामात उठाए हैं। तो हमने कमीशन के सामने यही रखा है कि उनसे गुजारिश ये की है कि आप लोगों के सामने जितने भी लवाकिन आए, उन्होंने अपनी ज़ुबान में अपनी कहानियाँ बयान की, और तंजीम की तरफ से हमने उनको ब्रीफ भी दिया, और रिकमेंडेशंस के हवाले से भी उनको कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सितंबर 2017 में 41 सफ़े के रिकमेंडेशन जारी हुए हैं, उनको भी शामिल किया जाए, उन पर भी ज़ेर गौर किया जाए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी चले हैं मिसिंग पर्सनस के हवाले से, जहां जुडिशल इंक्वायरीज़ भी हुई है, वहाँ हम पे साबित भी हुआ है, और कमीशन की तरफ से प्रोटेक्शन आर्डर्स भी हुए हैं लापता अफराद के हवाले से। तो उसमें इसके अलावा हमने उनको ये भी कहा कि जो मुल्क के ताकतवर इदारे हैं उनको फ़रीक बना के शामिल तफ्तीश किया जाए। तो बाकायदा सरदार अख्तर जान जो इस कमेटी का सरबराह है, उन्होंने इन पॉइंट्स को नोट किया और हमें यकीन दहानी कराई कि जो रिकमेंडेशंस आप लोगों ने दिए हैं हम उन पर भी गौर करेंगे, और जो दर्द और अजियत हम यहाँ फ़र्दन लापता अफराद के अहल खाना का सुन रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी कमीशन का रिकॉर्ड होगा। तो उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त रिपोर्ट जो हक़ाइक़ पर मबनी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुहैया करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि कमेटी का जो काम है वो एक सही और जामे और हकीकत पर मबनी रिपोर्ट है, जिसके हवाले से हमें कमीशन के सरबराह ने आगाह किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कमीशन के सरबराह एक बेहतरीन रिपोर्ट जो उनके सामने लोग आए, एविडेंस आए, जो रिकमेंडेशन तंजीम की तरफ से हमने उन्हें
दिए हैं उनको शामिल करेगा और एक बेहतरीन रिपोर्ट वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करेगा। क्योंकि जब एक बेहतरीन और जामे रिपोर्ट जो हालात का इदराक करेगा, जो हाई कोर्ट के सामने पेश होगा, तो ज़ाहिर सी बात है फिर हाई कोर्ट उसके हवाले से विफाक को लिखेगा और उनको कहा जाएगा कि इनके हवाले से कानून साजी की जाए जो जबरी गुमशुदगियों में मुलविस है और उनके दायरा इख्तियार को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह बलोच। नसरुल्लाह बलोच की आपने बात सुनी। सईद, आप क्या कहते हैं इस सवाल? मैं यही कह रहा हूँ कि इनको एक उम्मीद है ना, अब उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जाहिर है कि ये सारी जो चीज़ें देखा, ये सबसे पहली बात तो ये है कि इस रियासत के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर ये मिसिंग पर्सन का इशू ख़त्म हो जाए, आप देखें ना कि ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जाके एक हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा तो हो रहा है ना, एक रियासत के साथ आप इनको कोर्ट में पेश कर दें। अगर इनने कोई जुर्म किया होगा, अगर आपके पास सबूत है कि ये गद्दार हैं या सेडेशन है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और सबूत प्रोवाइड करें उस कोर्ट में। और फिर उनके जो लोग हैं, उनकी जो औलाद है, उनकी जो माएँ हैं, उनकी जो बहनें हैं, कम से कम एक तरफ से आपको एक हुकूमत को गुड गेस्चर मिलेगा। और इसमें अख्तर मेंगल हुआ, अली अहमद कुर्द हुआ या अफराज साहब खटक हो गया, इनकी भी नेक नामी होगी और ये हुकूमत में शामिल हैं या तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि और बलूचिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पे भी इसका असर पड़ेगा। जो इंसर्जेंसी है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। अगर देखें, पिछली दफ़ा भी काफ़ी लोग जो हैं वो जो है रिकवर हुए, बाजियाब हुए, 4-4 साल 5-5 साल 6-6 साल के लोग थे, रिकवर हुए। तो वो बेचारे फैमिली वाले खामोश होकर बैठ गए। अब ये सर्दी में, गर्मी में जिस तरह से ये लोग बेचारे वहाँ पर अपने प्यारों के लिए हैं, तो आप एक गुड गेस्चर जो है इनको रिलीज कर दें या इनको कोर्टों में पेश करके, अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है कोई, तो पाकिस्तान का लॉ भी यही कहता है, पाकिस्तान का आइन भी ये कहता है कि किसी के ऊपर अगर कोई जुर्म है उसको आप सबूत के साथ कोर्ट में पेश करें। दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स इसी तरह से बैनुल-अक़वामी जो उसूल है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे भी आपने साइन किए हुए हैं। नसरुल्लाह ने आखिर में अच्छी बात कही कि इस कमीशन से कम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब आगे जाकर ये जो प्रेशर बिल्डअप होगा उसके बाद कम से कम ये दबाव बरकरार रहेगा, मजीद लोग लापता नहीं होंगे। हाँ, अगर इस कमीशन की बात नहीं मानी गई और कमीशन की बात को नहीं किया गया तो ये लोग भी जाहिर है फिर जो है फिर स्टेटमेंट होंगे, फिर मुखालफत होंगे, हर चार फोरम में जाके रखी कि ये एक प्रेशर बिल्डअप होगा कमीशन के थ्रू के लापता अफराद का या जो गुमशुदगी का मामला है वो रुक जाएगा, एक ठहराव आएगा, वो इस तरह की उम्मीद हो सकता है शाहनवाज के ये लोग रिकवर भी हो जाए और इनको जो है इनकी वजह से जो है और बलूचिस्तान का पूरा मसला भी बुनियादी तौर पर जो है इससे बड़ा असर पड़ेगा। और वो जो लॉ एंड ऑर्डर का सूरत हाल है वो भी लोग खामोश, अब ये जितने सारे लोग हैं, आप फर्ज करें इनके सब प्यारे आ जाते हैं तो ये थोड़ी बैठेंगे वहाँ पे। अब जैसे मामा कदीर जैसा बंदा बैठा हुआ है, उसके तो बाकायदा वो तो हर जगह शुरू अव्वल से लेकर आज तक जो है मुख्तलिफ प्रेस क्लबों में, नेशनल प्रेस क्लब हुआ, कराची प्रेस क्लब हुआ या कोयटा प्रेस क्लब के बाहर वो हमेशा से धरना दिए बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। एक जो हुकूमत के खिलाफ जो एक महाज है, बूढ़ी ख़वातीन जवान हो गई, मैंने देखा कि जिनके वालिद, और मैं समझता हूँ कि होपफुल है कि हुकूमत रियलाइज करेगी, रियासत रियलाइज करेगी। कम से कम ये तो नहीं होगा कि जिस तरह हमने देखा कि गुज़िश्ता हुकूमत में एक उसको शाहसेन मुफ्ती को एक टारगेट दिया गया कि आप लापता, वो सब इसमें देख रहे थे कि यार जगहसाई उनके मतलब एक ऐसी शख्सियत, तो अख्तर मेंगल खैर एक ऐसी शख्सियत है और पूरी कमीशन बनाएगी तो आपको फ्यूचर उसके अपने पार्टी के लोगों को मारा गया है, उनकी अपनी पार्टी को लोगों को मुतासिरीन में से है। उसके भाई भी तो मतलब पहला मिसिंग पर्सन तो उनका भाई अभी तक जो है नहीं मिला है। तो जाहिर है उसको सबसे ज्यादा एहसास ही होगा जिसके घर में जो है कोई गायब हो जाए या मिसिंग हो जाए, उस घर की क्या हालत होगी। ये जरूर है कि अगर लापता अपराध का मसला होगा तो यकीनी ये बलूचिस्तान की सूरत हाल भी बेहतरी की तरफ जाएगी। बहुत शुक्रिया सईद सरवाजी। जिस तरह अब कमीशन अपना काम फुर्ती से कर रही है और अब उम्मीद रखते हैं, तवक्का रखते हैं कि इस मसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जब डॉक्यूमेंट होंगे, दस्तावेज के तौर पर वहाँ पेश किया जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि जो माजी के रिकॉर्ड है, जिसने सईद ने अपने तज़किरे में कहा कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में हो या दीगर पर हो, और जो कमीशन पहले काम कर रही थी
उनको उनसे भी रिकॉर्ड लेंगे और इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम भी ये उम्मीद करते हैं क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है फैसले भी आ रहे हैं। कुछ हम देखें सियासतदानों के हवाले से, कहीं पर जो सज़ा का मामला हो या रिलीफ का मामला हो, जो भी हो, कानून और आइन जो कहता है, हम भी यही कहते हैं कि आइन की बालादस्ती हो। तो आज तमाम जो हुकूमत भी ये कह रही है, अस्करी क़यादत भी ये कह रही है कि आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामान, ये तो अव्वल रोज़ से यही है कि मुल्क में जमहूरियत की आइन और पार्लियामान सुप्रीम होंगे तो ऐसे मसले सर नहीं उठाएंगे बल्कि दरवाजे खुलेंगे। बलूचिस्तान तो आपका बहुत बड़ा एरिया है, आधा पाकिस्तान है। अगर इस मसले को एड्रेस किया गया तो यकीनन सूरत हाल बदल जाएगी। जो चैलेंजेस बलूचिस्तान में दरपेश है उनके हल होने का भी दरवाज़ा खुल जाएगा। मुझे शाहनवाज बलोच और सईद सरबाजी को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।